सुशांत सिंह क्या दोस्त था? सुशांत सिंह क्यों मार दिए गए? दिशा साल्यान क्यों मार दी गई? इस तरह के कितने लोग मार दिए गए? अभी उसमें उस गाड़ी मालिक गाड़ी जिसकी स्कॉर्पियो थी वो मार दिया गया, याद है ना? उसी तरह से सचिन वाजे मार दिए जाएंगे। कोई भाई जो असली, जब इसीलिए तो एनआईए धीरे धीरे शिवसेना के नेता की गाड़ी, वहाँ 5 गाड़ियों में एक गाड़ी जो है, जो 35 लाख की गाड़ी है, वो गाड़ी किसकी है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है? शिवसेना के पूर्व एमएलए के नाम से रजिस्टर्ड है। अब वो धीरे धीरे मातोश्री के दरवाजे की तरफ जांच बढ़ रहा है। और ये क्या करते हैं, जो इनके कुछ प्रपंच, पाप, दोष को पकड़ लेगा या जान जाएगा, उसकी जान जानी तय है। यह जो भी हत्याएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सीधे मातोश्री और मुख्यमंत्री का परिवार है। उसमें देख लीजिएगा, अंतिम जांच में ये मुख्यमंत्री के परिवार में जाएगा और इनका जो बेटा है उसके कुकर्म के फल, यह इस समय पूरे महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है। और लूटने में ही वहाँ के सारे उद्योगपतियों से वसूली चल रही है। उसी में सोचा गया है कि इनको डरा के कि हम आपको बचा सकते हैं भारत सरकार, लेकिन 100 शिकार बाघ भी मर जाता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वह फूट जाता है, ऑटोमेटिक फूट जाता है। इनके पाप का घड़ा, जो ये पाप किए हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, दिशा साल्यान की हत्या, निर्दोष कंगना रनौत के घर पे अटैक, एक छोटे छोटे बच्चों के सामने उसके बाप को बिना दोष अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी, नंगे ले जाना, यह पाल घर में निर्दोष साधुओं में कोई कार्रवाई न करना, जिसमें निर्दोष साधु चिल्ला के कह रहे हैं और लोग उनकी हत्या कर रहे हैं, और उन कुकर्मियों को बचाना, यह सारे पाप का जो घड़ा है वह महाराष्ट्र सरकार के भर गया है। उसमें देखे परमवीर सिंह सारे कुकर्म में थे, क्या मिला उनको? यह सारे कर देने के बाद भी परमवीर को क्या मिला? आज दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया गया, फटे जूते की तरह से हटा दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? होमगार्ड में। तुम्हारे कुकर्म का फल तुमको मिला और सारे अधिकारियों को मिलेगा। जितने अधिकारी महाराष्ट्र के इस कुकर्म में शामिल हैं उन सबको मिलेगा। अच्छा पंडित जी, ये बताइए आखिरकार परमवीर सिंह को क्यों हटाया गया? क्योंकि अगर हम सचिन वाजे की बात करें, चलिए उनके खिलाफ जांच चल रही है, परमवीर को क्यों हटाया गया? अरे भाई, परमवीर को हटाया कि यह मामला सीधे जा रहा है ना जांच में। और जो सचिन वाजे है, सचिन वाजे किसके नीचे काम कर रहा था? परमवीर के। तो परमवीर ही यह सारा प्लानिंग, जितना गंदा काम होता है, सारे कामों में कौन शामिल रहा? परमवीर। इस काम में भी परमवीर शामिल है, उसी की प्लानिंग है। सारा प्रपंच वही रचा है। किस लिए? कि शिवसेना को खुश किया जाए पैसा वसूल के, एनसीपी को खुश किया जाए, शरद पवार को जिनको फालिस मार दिया मुंह, प्रकृति ने दंड दिया। फिर से यहाँ जो उनकी राजमाता बैठी हुई है, शिवसेना की राजमाता, शरद पवार की राजमाता। शरद पवार ऐसा वृक्ष है, ऐसा मछली है कि छोटे मछलियों को खा जाता है। वह यहाँ भी रहा, जहाँ भी रहा है, वो हमेशा धीरे धीरे वो निकल जाता है। वो शिवसेना को निगल रहा है और शिवसेना मुख्यमंत्री की कुर्सी तो पा गई, लेकिन शिवसेना को निगल गए शरद पवार, खा गए। और इनसे अपने किनारे बैठे हुई हैं, यहाँ दिल्ली में बैठी हुई हैं राजमाता और वहाँ बैठे हैं शरद पवार। और इनको जिस तरह से चाबुक के बल पे सत्ता चलाई जाती है, किनारे बैठ के मुख्यमंत्री वहाँ जो हैं, ठीक ना, उद्धव ठाकरे के पीठ पे चाबुक पड़ रहा है कि पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। उद्धव ठाकरे एज ए मुख्यमंत्री सारे अधिकारियों के पीठ पे चाबुक मार रहे हैं, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। वह उनके नीचे अब कहाँ से लाएं पैसा? तो बड़े बड़े लोगों को ही तो पकड़ा जाएगा उसमें। तो सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी लगा दिया गया, प्लानिंग कर दिया गया कि इनको डराओ, इनके परिवार पे खतरा है, इनकी एंटीलिया उड़ाई जा सकती है। लेकिन गलती कर गए, वह तो एंटीलिया छड़ होने का गाड़ी में यह पड़ा जाता है, आतंकवाद की घटना को संबोधित करता है यह, समझ रहे? उसमें भारत सरकार ने एनआईए ला दिया।
और एनआईए आया तो सारा दूध का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। अब यह छटपटा रहे हैं कि यह जांच एनआईए कर ही नहीं सकती है। सीधे सीधे इन्वॉल्व है वहाँ का गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। यह जानते थे भाई वसूली करना है तो किससे किससे वसूली करना है यह तो जानेगा। मीटिंग तो हर सुरक्षा, मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा की मीटिंग जब गृह मंत्री लेते होंगे तो वहाँ वह उस मीटिंग की सारी प्लानिंग जाती है मुख्यमंत्री के पास, ठीक, सारे कैबिनेट के पास, सारे बड़े जो जैसे मान लीजिए कि वहाँ के जो ये तीनों घटक दल हैं उसके चेयरपर्सन कौन है, शरद पवार, तो उनके पास भी जाती है। तो इस पाप के कुकर्म, इस कुकर्म में सब शामिल हैं, हमाम में सब नंगे हैं, सब इस चीज़ को जानते हैं कि मुकेश अंबानी से पैसा वसूलने के चक्कर में यह सारा कुकर्म किया गया है जो भंडा अब फूट रहा है और पूरा देश इनकी सच्चाई को जान रहा है। लेकिन पांडे जी एक बात ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से अगर हम इस घटनाक्रम की बात करें, इस घटनाक्रम में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हम संजय राउत की बात करें तो वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर किया जा रहा, मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा। जब ये खुलासे हो रहे हैं तो संजय राउत के और शरद पवार के फ़ोटो, राजदीप सरदेसाई के फ़ोटो इस समय वायरल हो रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई जिसका नाम हो उसको बदनाम करेंगे। मुंबई का कब बहुत बड़ा नाम हो गया था जब दुनिया देश, मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया के सारे बड़े क्रिमिनल मुंबई से ही पैदा हुए। दाऊद इब्राहिम कहाँ पैदा हुआ, अबू सलेम कहाँ पैदा हुआ, जितने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल है वो कहाँ से पैदा हुए? क्यों दिल्ली में नहीं पैदा हुए, क्यों कलकत्ता में पैदा नहीं हुए, क्यों लखनऊ में पैदा नहीं हुए, बाकी किस देश में पैदा नहीं होते हैं? किस लिए पैदा होते हैं? सिर्फ पैसे का खेल। क्या वसूली ही ना। डी ग्रुप क्या करता है वहाँ, बड़े बड़े जितने फिल्मी स्टार से लेके बड़े उद्योगपति जितने लोग हैं वसूली, यह मामला भी वसूली, ये सारा काम पैसे का खेल है। लेकिन अब बैठा हुआ है ईमानदार प्रधानमंत्री, वो तो नहीं छोड़ेगा। बहुत हो चुका, पाप का घड़ा भर गया है और मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। एनआईए से लेकर सीबीआई तक बहुत वसूली यह लोग कर लिए, और वसूली करके जो विदेशों में शरद पवार धन बनाए हैं या इनका बेटा जो बना रहा है उद्धव ठाकरे का, और भाई इनको तो अब इनके पास सोनिया गांधी जो 40,000 करोड़ की मालकिन है उनके पास भी पैसे की कमी पड़ रही है। सोचिए, अब सारा धन विदेशों में नहीं जा पा रहा है, दिक्कत हो रही है, ठीक, और जो जमा है बाहर उस पर निगरानी लगा रखे हैं मोदी जी। ये लोग वहाँ से धन आ नहीं पा रहा है, जो माल विदेश में रखे हैं वो धन तो वहाँ से आ नहीं पा रहा है, ठीक, तो यहाँ काम कैसे चलाएं? तो अब बड़े उद्योगपति जितने हैं उनसे वसूली का कारण, दूसरा क्या कारण हो सकता है? उद्धव ठाकरे से कोई दुश्मनी है क्या? अंबानी परिवार का कोई दुश्मनी नहीं है। शरद पवार से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं है। सोनिया गांधी से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं है। वह तो अपना बिजनेस करते हैं ना, वह ईमानदारी से इस देश को टैक्स पर करके और अपना धन कमा रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं और यहाँ के व्यवसाय में योगदान दे रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। लेकिन इनके पेट में दर्द है कि क्यों कमा रहे हैं, पैसा इनको दीजिए, इनको कमाना है। सोनिया गांधी के पास अभी 1 महीने पहले पेपर में निकला था, देखे थे, पूरा मीटिंग हुआ था कि भाई सारे कार्यकर्ता धन लाएं। अब जो 70 साल से राज की जो पार्टी, उसके पास धन की कमी हो रही है, ये सोचने वाली बात है। जो इतने सारे, मेरे शरीर में जितने रुएं नहीं है उससे ज़्यादा घोटाले जिस पार्टी के नाम से, उसको धन की कमी हो रही है। अच्छा पांडे जी, एक मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आज शरद पवार ने अपने विधायकों से मीटिंग की है, अपने जो उनके लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की है जो एनसीपी के हैं। आखिरकार सरकार में कुछ बदलाव होने वाला है क्या, उलटफेर होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से अगर मीडिया खबरों की माने कि 40 से 45 विधायक इधर उधर पलटी मार सकते हैं इस मामले को लेकर। अब ये हो रहा है कंपटीशन, धन उगाही के कंपटीशन में हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे आगे जा रहे हैं। प्रॉपर जितना वो कमा रहे हैं उतना कमाई शरद पवार के पास नहीं पहुंच रहा है, उतना कमाई सोनिया गांधी के पास नहीं जा रहा है। इसलिए आपस में इस धन के बंटवारे की लड़ाई चल रही है। कहीं शरद पवार मीटिंग करेंगे, आने वाले दिनों में कांग्रेस भी मीटिंग करेगी। यह इनकी कमजोरी क्या है उद्धव ठाकरे की? या कुर्सी से चिपक के ही रहना चाहते हैं। एक समय था कि इनके पिताजी के इशारे पे यह गद्दी नाचती थी, वह आदमी जिसको चाहता था उसको मुख्यमंत्री बनाता, उनके जूते के नोक पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी होती थी। यह होता है सत्ता का हनक।
बाला साहब ठाकरे जिसको कह देते थे ये मुख्यमंत्री होगा, उनको पैसे की लालच नहीं थी, इस देश की अस्मिता उनके लिए प्यारी थी, इस भारत माँ का स्वाभिमान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्यारी थी, उनको भगवा प्यारा था, उनको शिवाजी का सम्मान प्यारा था, उनको मराठा प्यारा था, उनको पूरे देश की एकता प्यारी थी, हिंदुत्व प्यारा था, देश की एकता और अखंडता प्यारी थी, और यहाँ कुर्सी प्यारी है। तो प्रपंच तो होगा भाई साहब। क्यों उनके राज में इस तरह के घोटाले नहीं होते थे, इस तरह के पालघर जैसी घटनाएं नहीं होती थी, किसी स्त्री का घर नहीं तोड़ा जाता था, किसी जो चौथा स्तंभ, आप लोगों जैसे मीडिया का जो चौथा स्तंभ था, किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कर्म नहीं किया जाता था। या क्यों हो रहा है लगातार, जब से यह सरकार बनी है तब से लगातार की घटनाएं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत, दिशा साल्यान, हर मामले को उठा के देख लीजिए, आखिर ये क्या क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण होगा। क्यों उनके ज़माने में नहीं होता था? उनके बेटे में क्या कमी है? खून वही है, ब्लड वही है, डीएनए वही है, क्या कमी हो सकती है? कभी उद्धव ठाकरे ने अपने गिरेबान में झांक के देखा है? कभी अपना इतिहास टटोलने का प्रयास किया है? एक बार जिस दिन टटोल लेंगे उद्धव ठाकरे, उनको एहसास हो जाएगा कि मराठा क्या होता है, कुर्सी क्या होती है, यह देश क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, और इस देश मराठों का स्वाभिमान और सम्मान क्या है। और मराठे पहचाने जाते हैं शिवाजी के नाम से। शिवाजी अपने राज में अपने भुजाओं के बल पर भगवा लहराए हैं, और यह बुर्का लहरा रहे हैं। यह जानते हैं 6 दिसंबर तक को भी काला दिवस मनाने जा रहे हैं। इस तरह माने जो ये राम मंदिर बना था उसके खिलाफ भी बोले थे, इनका बयान पढ़ लीजिए। ये अभी उसके साथ समझौता किए हैं MIM के साथ। ये स्तर है शिवसेना का, तो क्या होगा भाई? एक तरफ चमकता हुआ सितारा है और दूसरे तरफ एक तरफ गंगा जी बह रही हो और तुम प्यासे हो, तो गंगा जी में पानी पिए जाएंगे कि कहीं ओस गिरा हो, ओस चाट के प्यास बुझाएंगे? ये जो समझ रहे हैं, ये काला, एक तरह से अपने मुंह पे कालिख फोत रहे हैं उद्धव ठाकरे। पूरे महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। जहां से भगवा पूरे दुनिया में लहरा दिया था शिवाजी ने, वहीं उस पे अब यह चांद, तारा और हरे रंग का झंडा लगा रहे हैं उनके बनाए हुए स्वाभिमान पे।